नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। लाल किताब ग्रामर सीरीज में आपको पुनः मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ग्रहों में आपस में दोस्ती और दुश्मनी। एक ग्रह की दूसरे ग्रह से क्या नेचुरल वे से क्या दोस्ती है, क्या दुश्मनी है, क्या आपस में न्यूट्रल है यानी बराबर के हैं, वो क्या रिलेशनशिप है और उसके लिए लाल किताब क्या बोलती है, उसके लिए हम ये वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो लाल किताब में जो दोस्ती दुश्मनी की जो रिलेशनशिप दी है नेचुरल वे से, वो जो वैदिक में जो पाराशर एस्ट्रोलॉजी है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंदर जो पाराशर मुनि ने जो ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी दी है, उससे ये थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी अलग है, सेम नहीं है। इसलिए जिनके दिमाग में वैदिक पाराशर वाली अगर ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी थोड़ी दिमाग में फिट है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा, कुछ रिलेशनशिप में फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें कि यहाँ पे लाल किताब में ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी को कैसे बताया गया। और ग्रहों की जो दोस्ती दुश्मनी की जो टेबल है, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो साउथ की जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, जिसको हम भृगु नंदी नाड़ी के नाम से ज़्यादा फेमस है, वो लगभग उससे बहुत ज़्यादा मेल खाती है और वो सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। तो हमें भृगु नंदी नाड़ी में तो ऐसी टेबल देखने को मिलती नहीं है, लेकिन हम लाल किताब के अंदर जो हम लिखित तौर पे हमारे पास ये टेबल है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रामाणिक प्रमाण हम ले सकते हैं। लाल किताब को दोस्ती दुश्मनी का एक प्रमाण ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं समय ज़्यादा खराब ना करते हुए आगे जो है टेबल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगी। तो दोस्तों, ये है लाल किताब 1941 की जो टेबल, लाल किताब 1941 पेज 385। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ राइट साइड में 385। तो ये जो टेबल है मैं लाल किताब 1941 से आपको दे ही रहा हूँ। इस टेबल को देखने का जो तरीका है वो लाल किताब के अन्य वर्जन्स में दिया हुआ है, 1952 में और बहुत जगह इसको बताया है कि किस तरीके से इस टेबल को देखनी है। तो यहाँ पे पहले तो ग्रह की पूरी एक कॉलम बनाया है, फिर उसके बाद जो है बराबर ताकत, फिर दोस्त, फिर दुश्मन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बराबर ताकत, दोस्त और फिर ये दुश्मन। ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी का ये वो पेज है। तो यहाँ पे बृहस्पति को हम सेंटर मानेंगे। जैसे पहला ग्रह लिखा है बृहस्पति, तो बृहस्पति को कौन से ग्रह जो है इसको बराबर ताकत की मानते हैं, कौन से ग्रह इसको अपना दोस्त मानते हैं, कौन सा ग्रह अपने को इनको बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं, इस तरीके से देखा जाएगा। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो इधर से जो है शनिचर से बृहस्पति की तरफ है, राहु से बृहस्पति की तरफ है। ये ऐसा नहीं है कि बृहस्पति शनिचर की रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, कि बृहस्पति और शनिचर आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे शनिचर जो है बृहस्पति को बराबर मान रहा है, बृहस्पति शनिचर को बराबर मान रहा है, ये जरूरी नहीं है। ये बात आप समझ लें। इस टेबल के देखने का यही तरीका है कि शनिचर जो है, शनि ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह को अपने बराबर का मानता है, राहु जो है बृहस्पति को अपने बराबर का मानता है, केतु जो है बृहस्पति को अपने बराबर का मानता है, सूरज जो है बृहस्पति को अपना दोस्त मानता है, चंद्रमा जो है बृहस्पति को अपना दोस्त मानता है, और मंगल जो है बृहस्पति को अपना दोस्त मानता है। इसी ढंग से शुक्र जो है, शुक्र बृहस्पति को अपना दुश्मन मानता है, और बुध भी बृहस्पति को अपना दुश्मन मानता है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल इधर से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। बस ये मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि इस टेबल को आप इस ढंग से देखें कि बृहस्पति शुक्र को क्या मानता है, दोस्त मानता है, दुश्मन मानता है, वो बात यहां नहीं बताई। बृहस्पति जो है शुक्र को दोस्त दुश्मन मान रहा है, ये बात यहां पे नहीं बता रहे, लेकिन यहां पे इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि शुक्र बृहस्पति को दुश्मन मानता है। अब बृहस्पति शुक्र को दोस्त या दुश्मन मानता है, वो शुक्र वाली टेबल से आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने वीनस को देख लिया, तो यहाँ शुक्र जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे तो बृहस्पति शुक्र को बराबर मानता है। अब देखिए यहाँ पे
कि बृहस्पति शुक्र को बराबर मान रहा है, बृहस्पति शुक्र को बराबर मान रहा है, लेकिन शुक्र बृहस्पति को दुश्मन मान रहा है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लें, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब अपन आगे आते हैं। सूरज के लिए आप देखिए कि बुध सूरज को जो है यहां पे लिखा है नदारद, यानी कि बुध के सामने, बुध जो है सूरज के सामने नदारद होगा, यानी कि उसका कोई खुद का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वहां हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, या साइलेंट मोड में रहेगा, या डोरमेंट मोड में रहेगा। इस बात को आप समझ लें। बुध सूरज के सामने जो है डोरमेंट मोड में होगा। बृहस्पति सूरज के सामने जो है दोस्त है। चंद्रमा जो है सूरज को दोस्त मानता है, मंगल सूरज को दोस्त मानता है। यानी कि जब भी सूरज का पाला, जब भी सूरज जैसे कहीं खड़ा हुआ है, इस तरीके से आप लीजिए कि सूरज का मतलब राजा है, राजा अगर कहीं खड़ा हुआ है तो बृहस्पति की नजर अगर राजा पे पड़ती है तो बृहस्पति राजा को अपना दोस्त मानेगा। चंद्रमा जो है वो रानी है एक तरह से। सूरज अगर राजा है तो चंद्रमा को हम रानी बोलेंगे। तो रानी अगर राजा को खड़ा हुआ देखेगी तो वो अपना उसका दोस्त मानेगी। मंगल जो है सेनापति है, तो राजा को अगर कहीं खड़ा हुआ देखा तो मंगल जो है ये सूरज को अपना दोस्त मानेगा। शुक्र जो है वो सूरज को अपना दुश्मन मानता है। शनिचर जो है सूरज को अपना दुश्मन मानता है, ये ध्यान रखें। सूरज शनिचर को दुश्मन मानता है, ये हम शनिचर की टेबल से देखेंगे कि शनिचर के अंदर हम देखेंगे कि सूरज भी शनिचर को दुश्मन मान रहा है। और सूरज की टेबल में हमने देखा कि शनिचर सूरज को दुश्मन मान रहा है, यानी कि सूरज और शनिचर की जो रिलेशनशिप है ये आपस में दोनों की एक दूसरे की दुश्मनी की रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम चंद्रमा पे आ जाते हैं। चंद्रमा में हम देख रहे हैं कि शुक्र चंद्रमा को बराबर मानता है, शनि भी बराबर मानता है, मंगल भी बराबर मानता है, बृहस्पति भी बराबर मानता है। सूरज चंद्रमा को जो है दोस्त मानता है और बुध चंद्रमा को दोस्त मानता है। आप देखिए यहाँ पे बुध चंद्रमा को दोस्त मान रहा है, लेकिन बुध की टेबल में आइए आप, यहाँ पे बुध की टेबल में अपन हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा बुध को दुश्मन मानता है। ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बुध चंद्रमा को दोस्त मान रहा है, लेकिन चंद्रमा बुध को दुश्मन मानता है। ये रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहु मध्यम करे, केतु ग्रहण करे, यानी कि राहु जो है वो चंद्रमा को हाफ ग्रहण लगाता है, केतु जो है पूरा ग्रहण लगाता है। पूरा ग्रहण जो लगाता है वो ग्रह दुश्मन होता है, तो केतु चंद्रमा को पूर्ण दुश्मन मानता है। इसी ढंग से राहु सूरज को जो है पूर्ण ग्रहण लगाता है, तो राहु सूरज को जो है पूर्ण दुश्मन मानता है। केतु मध्यम है, यानी कि हाफ ग्रहण है, तो ये पूर्ण दुश्मन नहीं है। अब हम शुक्र की आ जाते हैं थर्ड टेबल, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं कि मंगल शुक्र को, देखिए मंगल शुक्र को बराबर मानता है, बृहस्पति शुक्र को बराबर मानता है, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर देखा था कि शुक्र बृहस्पति को दुश्मन मानता है, लेकिन बृहस्पति शुक्र को बराबर मानता है। और मंगल शुक्र को बराबर मानता है, और अगर हम मंगल की टेबल में जाएंगे तो शुक्र जो है मंगल को भी बराबर मानता है। यानी शुक्र और मंगल की जो रिलेशनशिप है वो न्यूट्रल रिलेशनशिप है। मंगल शुक्र को बराबर है, पति पत्नी की जो रिलेशनशिप है ये न्यूट्रल है, ना कोई एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते हैं। ये देखिए यहाँ पे, है ना, ये पति पत्नी की रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। और आप यहाँ पे शुक्र का देख लीजिए, शनिचर शुक्र को दोस्त मानता है, बुध शुक्र को दोस्त मानता है, केतु शुक्र को दोस्त मानता है, सूरज चंद्रमा राहु, ये तीनों ग्रह जो है सूरज चंद्रमा राहु, आप देख लीजिए सूरज चंद्रमा राहु शुक्र को दुश्मन मानते हैं। इसी ढंग से हम मंगल की आ जाते हैं। मंगल के अंदर हमने देख रहे हैं कि राहु नदारद रहता है, यानी कि राहु जब भी मंगल अगर सामने खड़ा हुआ है तो राहु वहां से गायब होगा, उसकी जो ताकत है वो खत्म होगी, वो डोरमेंट स्टेट में होगा। नदारद का मतलब गायब, डोरमेंट स्टेट, स्लीपिंग स्टेट। उसी ढंग से जैसे बुध सूरज के सामने नदारद है, वैसे ही राहु मंगल के सामने नदारद है। शनि मंगल को अपनी बराबर ताकत का मानता है, शुक्र मंगल को बराबर ताकत का मानता है। सूरज चंद्रमा बृहस्पति, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति जो है मंगल को दोस्त मानते हैं। बुध और केतु जो है मंगल को दुश्मन मानते हैं। इसी ढंग से हम आगे चल लेते हैं बुध में। तो बुध के अंदर हम देख रहे हैं कि सूरज शुक्र राहु जो है
ये दोस्त मानते हैं और चंद्र दुश्मन मानता है। एक ग्रह ही केवल दुश्मन है, बाकी ग्रह जो है बराबर की ताकत मानते हैं। शनिचर को आप देखिए, बृहस्पति देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति शनिचर को जो है बराबर मानता है और शनिचर बृहस्पति को भी बराबर मानता है। तो यहां जो शनिचर बृहस्पति की जो रिलेशनशिप है वो न्यूट्रल रिलेशनशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। केतु शनिचर को जो है बराबर मानता है, ठीक है ना, और शनिचर भी केतु को बराबर मानता है। तो यानी कि शनिचर और केतु की जो रिलेशनशिप है ये भी न्यूट्रल रिलेशनशिप है। आप इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, बुध शुक्र राहु, ये तीनों, बुध शुक्र राहु तीनों शनिचर को मित्र मानते हैं। और अगर आप राहु को भी देखेंगे तो राहु के अंदर शनिचर जो है राहु को भी मित्र मानता है। यानी कि राहु और शनिचर की जो रिलेशनशिप है ये जो है ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप की है। वो उसको मित्र मानता है, दूसरा भी उसको मित्र मानता है। इसी ढंग से शनिचर की अगर हम देखते हैं तो सूरज चंद्रमा मंगल, चंद्र सूरज मंगल, ये जो है शनिचर को अपना दुश्मन मानते हैं। देखिए, मंगल में शनिचर मंगल को शनिचर मंगल को न्यूट्रल मानता है, लेकिन मंगल शनिचर को दुश्मन मानता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लें, ये मंगल का, तो मंगल की रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज होगी। अब राहु पे आ जाए कि राहु में हम देख रहे हैं बुध शनिचर केतु, बुध शनिचर केतु ये राहु को जो है दोस्त मानते हैं। और शुक्र सूर्य और मंगल ये जो है राहु को दुश्मन मानते हैं। इसी ढंग से केतु को आप देख लीजिए, शुक्र और राहु ये इसको मित्र मानते हैं। देखिए, शुक्र केतु की रिलेशनशिप मित्रता वाली है, शुक्र केतु को मित्र मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे केतु भी शुक्र को मित्र मानता है, यानी केतु और शुक्र जो है म्यूचुअल मित्रता का है। और चंद्रमंगल जो है, चंद्रमंगल केतु के दुश्मन है। देख लीजिए, मंगल में केतु भी दुश्मन है और केतु मंगल को दुश्मन मानता है, मंगल भी केतु को दुश्मन मानता है। इसलिए मंगल केतु जब भी इकट्ठे होंगे तो ये आपस में गहन दुश्मन होंगे। तो ये इस तरीके से ये पूरी टेबल है, और इस टेबल का कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बृहस्पति को अगर हम देखते हैं, वापिस मैं इसका थोड़ा सा यूटिलिटी बता देता हूं। इस टेबल की यूटिलिटी हर बात में है, मतलब आप इस टेबल को बाई हार्ट आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल को बिना समझे कोई भी ज्योतिष का, लाल किताब का कोई भी प्रिंसिपल लगाया नहीं जा सकता। तो आप इसमें एक बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं कि देखिए, सूरज चंद्रमा मंगल अगर बृहस्पति को दोस्त मानते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे खाना नंबर 1 है, खाना नंबर 1 के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि वहां पे सूरज और मंगल की सबसे ज्यादा एनर्जी है खाना नंबर 1 में। तो इसलिए बृहस्पति जब खाना नंबर 1 में होता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और बृहस्पति, वही शुक्र बुध दुश्मन मानते हैं बृहस्पति को। तो जब आप यहाँ देखेंगे कि खाना नंबर 7 के अंदर जब बृहस्पति होता है तो खाना नंबर 7 जो है बुध शुक्र का पक्का घर है ना। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मैं पूरी एक सीरीज अलग से बनाऊंगा जो हाउस को रिप्रेजेंट करती है। हाउस वाली जो सीरीज है उसको मैं अलग से बना दूंगा। तो खाना नंबर 7 जो है शुक्र बुध का जो पक्का घर है, वहां पे अगर बृहस्पति होता है, बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, तो वो अपने दुश्मन ऐसे घर में होता है जहां उसके 2 दुश्मन बैठे हुए हैं, तो वहां बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। इसी ढंग से आप सूरज का आप देख लीजिए कि सूरज में अगेन खाना नंबर 1 में अगर होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये शुक्र शनिचर राहु, यानी कि सूरज शुक्र शनिचर राहु कहाँ सबसे ज्यादा है, खाना नंबर 12 आप देख लीजिए। खाना नंबर 12 के अंदर अगर सूरज होगा तो खराब रिजल्ट देगा। आप चंद्रमा की एनर्जी देखिए, चंद्रमा सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध जो है इसके दोस्त हैं, तो आप इसको खाना नंबर 4 में इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। इस तरीके से हम ले सकते हैं। शुक्र का अगर आप देखेंगे तो बुध शनिचर केतु, ये बुध शनिचर केतु जो है शुक्र के लिए हम खाना नंबर 6 देख सकते हैं। खाना नंबर 6 जो है केतु का और बुध का दोनों का घर है, तो वहां पे शुक्र जो है इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। देखिए, खाना नंबर 6 जो है शुक्र की नीच राशि है, लेकिन फिर भी इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। और सूर्य चंद्रमा राहु इसके दुश्मन है। सूर्य चंद्रमा राहु शुक्र का है, तो ये आप खाना नंबर 4 में आप देख लीजिए। खाना नंबर 4 में सूरज की और चंद्रमा की दोनों की एनर्जी है, राहु की तो नहीं है वहां पे। तो खाना नंबर 4 में इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा शुक्र का।
इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मंगल को आप देखिए, मंगल खाना नंबर 1, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति बिल्कुल आ गया, और मंगल खाना नंबर 6 में बिल्कुल खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां उसके दोनों दुश्मन ग्रह बुध और केतु की वो खाना है। बुध आप देख लीजिए, बुध में आप देख लीजिए सूरज शुक्र राहु, सूरज शुक्र राहु आप कहाँ आप ले सकते हैं इसको बढ़िया ढंग से, तो इसको खाना नंबर 12 में आप देख लीजिए, शुक्र राहु है वहां पे। तो शुक्र राहु जो खाना नंबर 12 में बुध को बहुत खराब भी माना जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने उच्च का शुक्र के घर में और राहु का पक्के घर में वो बैठा हुआ है खाना नंबर 12 में, तो इसलिए वहां उसको हम बहुत ज्यादा खराब तो नहीं बोल सकते जितना इसको खराब माना जाता है। और चंद्रमा यानी बुध खाना नंबर 4 जहां पे राजयोग बोला गया, वहां पे ये अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो ये चीज आपको दोबारा से इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से राजयोग है या नहीं है। इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है बुध। और बुध के तो क्या है कि बुध के लिए तो इतनी सारी ग्रामर है अलग अलग कि बुध किस ग्रह का रिजल्ट दे रहा है। बुध को समझना लाल किताब में सबसे डिफिकल्ट है। बुध को जब हम समझ जाएंगे तो हम बहुत चीजें समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहरूपिया है, ये अलग अलग वेशभूषा में आ जाता है, अलग अलग तरीके से सामने आ जाता है, और किस प्रकार से अलग अलग तरीके से सामने आ सकता है उसके लिए लाल किताब में बहुत अलग ग्रामर दी गई है, तो जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम शनिचर को देख लें। शनिचर में बुध शुक्र राहु, अब आप देख लीजिए बुध शुक्र राहु की जो एनर्जी है खाना नंबर 12 में बुध शुक्र राहु की एनर्जी है, तो वहां पे अच्छा बुध खाना नंबर 12 में अच्छा शनिचर खाना नंबर 12 में अच्छा रिजल्ट देगा, और शनिचर खाना नंबर 1 में बिल्कुल खराब रिजल्ट देगा। इसी ढंग से आप राहु को ले सकते हैं। तो बुध शनि केतु, बुध शनिचर केतु में बुध केतु खाना नंबर 6, तो खाना नंबर 6 में जो है राहु का अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और राहु ये जो है सूरज मंगल की जो एनर्जी है खाना नंबर 1 में, तो राहु खाना नंबर 1 में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। केतु हम खाना नंबर इसको हम खाना नंबर 12 ले सकते हैं, शुक्र राहु केतु। और चंद्र मंगल खाना नंबर 4 ले सकते हैं हम, यहाँ पे खाना नंबर 4 के अंदर जो है इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा केतु का। तो ये तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक प्रयोग बताया है कि हम किस तरीके से इस दोस्ती दुश्मनी को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मुश्तरका आपस में जब दो ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, या और भी बहुत सारे जो दृष्टि के अंदर किस तरीके से इसको प्रयोग किया जाएगा। तो ये दोस्ती दुश्मनी हर जगह काम आती है, और इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। इसका मैंने एक और टेबल बनाई है मैंने अपने अनुरूप, जिसके अंदर मैंने इसका जो एक्सेप्शंस दिए हुए कुछ 2-3 एक्सेप्शंस हैं वो भी मैंने दिए हैं। तो वो टेबल और एक्सेप्शंस वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ।